हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग ग्रीक्स। नूर के साथ चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं। ये रहा लेवल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। मार्केट जो है ना खुलने वाला है करीब करीब फ्लैट के आसपास। -20 पॉइंट दिखा रहा है, 15 पॉइंट दिखा रहा है, तो करीब करीब हम लोग फ्लैट ही पकड़ के चल रहे हैं। मार्केट यहाँ ब्लू लाइन के आसपास ओपन होने वाला है, तो देख लेते हैं हम लोग का क्या सेटअप बनता है, उस हिसाब से हम लोग एंट्री लेंगे। चलिए, मार्केट खुल चुका है। मार्केट खुलते ही एक बियरिश कैंडल मिला है, ओके। और बैंक निफ्टी में भी देखेंगे बियरिश कैंडल मिला है और निफ्टी में भी मिला है। देखेंगे तो निफ्टी भी फॉल कर रहा है, बैंक निफ्टी भी अभी कंटिन्यू कर रहा है। अभी भी कोई ऐसा हम लोग का सेटअप नहीं हुआ है, इसीलिए इंतजार कर रहे हैं। तो इंतजार करिए, क्योंकि इंतजार में ही आपको अच्छा सेटअप मिलेगा और उसी इंतजार में आपको एसएल भी छोटा मिलेगा। पेशेंस रखेंगे तभी जाके आपको अच्छा एंट्री और अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। चलिए, हम लोग का एंट्री हो चुका है। तो एंट्री हम लोग जो है हम लोग का एंट्री हो चुका है। तो एंट्री होते साथ साथ हम लोग का प्रॉफिट चल रहा है। तो एंट्री हम लोग दिखा देंगे निफ्टी में। ये रहा पोजीशन चल रहा है, ये पोजीशन चल रहा है। और हम लोग ने सेल किया है 23,800 का पुट सेल किया है 151 रुपये पे। हम लोग का जो हुआ है ना, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ 100 रुपीज़ के आसपास हम लोग ने बाइंग किया है। 100 रुपीज़ के आसपास एक क्वांटिटी, और यहाँ पर 100 रुपीज़ 151 रुपये के आसपास हम लोग ने यहाँ पर सेल किया है। तो यही कैंडल अगर घूम के वापस अगर बुलिश हो जाता है ना, तो हम लोग का लॉस बुक कर लेंगे। ये कैंडल सेलिंग का, ये कैंडल अगर घूम के वापस ये होता है तो यहाँ पर हम लोग का एसएल है 153। तो मात्र 4 रुपया का, 3-4 रुपया का एसएल है, यहाँ पर काट दिया जाएगा। अगर होता है तो ठीक, नहीं होता है तो यहाँ पर अपना लॉस बुक कर लेंगे। देखेंगे तो मैं दिखा दूं आपको, यहाँ पर शून्य में मेरा यहाँ पर पोजीशन चल रहा है। और यहाँ पर हम लोग ने बाई सेल दोनों ही किया है। सेलिंग पहले किया है, बाइंग को थोड़ा होल्ड करके किया है अपना पोजीशन में आने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो 100 रुपया के आसपास बाइंग हुआ, 151 रुपया के पास में सेल हुआ है। और हम लोग ने यहाँ पर अभी जो है टोटल प्रॉफिट जो लिए हैं, इसी के ऊपर रिस्क लेने वाले हैं। यही कैंडल अगर सेलिंग का घूम जाता है तो इसमें हम लोग का एसएल जो है देखेंगे ऑर्डर पे जाके, तो बहुत ही छोटा एसएल है, 154 रुपीज का आसपास एसएल है। तो बहुत ही छोटा एसएल है। तो सेलिंग में कटते ही हम लोग बाइंग भी हटा देंगे। बाइंग में हो सके 10 रुपया के आसपास जाए, लेकिन सेलिंग कटेगा तो फिर बाइंग को भी हटा देंगे, क्योंकि सेलिंग का पर्सपेक्टिव से हम लोग बाइंग लिए हैं। तो होल्ड बनता है, देख लेते हैं क्या होता है। चलिए, अभी ये कैंडल बन रहा है ना, अभी इसका जो टारगेट है, बाइंग का जो टारगेट है ना, बाइंग का टारगेट ये रहने वाला है 170 रुपीज के ऊपर है हम लोग का टारगेट होने वाला है। तो इसको हम लोग कुछ रेट कर देते हैं। तो ये टारगेट होने वाला है 170। आज जहां मार्केट खुला था, आज का डे का लो, ये हम लोग का टारगेट है। हो सके बाइंग में हम लोग पहला टारगेट में ही हटा दे, लेकिन सेलिंग में थोड़ा होल्ड करके रखेंगे। यहाँ से 104 के आसपास देखते हैं बाउंस बैक मिलता है कि नहीं। अगर बाउंस बैक मिलता है तो यहीं पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे। फर्स्ट हम लोग का टारगेट यही है, सेकेंड टारगेट जो है ये है। तो फर्स्ट टारगेट हम लोग का 105 रुपया के आसपास में है, और सेकेंड टारगेट जो है 80 रुपीज के, 85 रुपीज के आसपास है। तो होल्ड बनता है, देख लेते हैं क्या होता है। और यहाँ पर अब जो यहाँ पर प्रॉफिट दे चुका है ना, तो ये जो 3-4 रुपया जो भी एसएल देने वाले थे, अब वो सीटीसी के आसपास रहने वाला है 151 के आसपास। 150 पकड़ के चलिए। 150 जो है यहाँ पर अगर रिटर्न जाता है तो हम लोग एग्जिट कर देने वाले हैं। 10 मिनट का कैंडल फॉलो करेंगे, देख लेते हैं। यहाँ पर डे कैंडल में नेगेटिव कैंडल बनाया है। इस नेगेटिव कैंडल पे जितने सारे पोजीशन देख के लिए जाएंगे सेलिंग का, वो लोग को आज ट्रैप करने वाले हैं। तो अगर ये ट्रैप हो जाता है ना, तो आज हम लोग का अच्छा एक जैकपॉट डे हो जाएगा। यहाँ से जो सेलिंग किए हैं वो लोग का एसएल जो खाने वाले हैं। जैसे बैंक निफ्टी अपना डे का हाई ब्रेक कर रहा है, तो यहीं से समझ में आ जा रहा है कि यहाँ से बायर लोग का अच्छा खासा पावर है। और देखेंगे तो हम लोग ना निफ्टी का ये बॉटम पकड़े, यहाँ पर पकड़े, यहाँ देख लेते हैं। 10 मिनट कैंडल है ना, देख लीजिए। यहाँ 10 मिनट कैंडल का एकदम लो पे किए हैं यहाँ पर। तो ये हुआ ना, यहाँ पर था तब हम लोग बाइंग किए, और रिस्क कितनी से था, इतनी सा। तो यहाँ से ये लेके चला गया, और सेलिंग हम लोग यहाँ पर किए थे। तो यहाँ पर देखेंगे ना, तो जितना जितना आप पेशेंस रखेंगे मार्केट में, उतना अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है। अब क्या करेगा, डे हाई के आसपास आके वो एक रिट्रेसमेंट दिखेगा। उस रिट्रेसमेंट में भी जितने सारे सेलर आएंगे उसको भी वो लेंगे, और उसके बाद अगर उसका हाई ब्रेक करता है ना, अच्छा खासा टारगेट हो जाएंगे सारे। अगर देखेंगे तो वो जो टारगेट हो जाएंगे, ये सारे स्विंग टारगेट हो जाएंगे। चलिए, 10 मिनट कैंडल का एक बुलिश कैंडल बनना चाहिए। यहाँ से बुलिश, हल्का सा बुलिश बन के बियरिश बनना चाहिए, तब जाके ये अच्छा खासा देने वाला है। चलिए, बोला ना जो लास्ट रिट्रेसमेंट उसी पे रुकेंगे, तो लास्ट रिट्रेसमेंट में रुकेंगे। और यहाँ पर ये देखेंगे तो ये पोजीशन, ये हम लोग का लास्ट रहने वाला है। तो इसको ऑरेंज कलर कर देते हैं, ब्लू लाइन को ये यहाँ पर ये ऑरेंज कलर कर देते हैं।
चलिए कोई बात नहीं, ये टॉप पे 3000 का प्रॉफिट दिखा था, तो हम लोग को मालूम है हम लोग छोटा प्रॉफिट, एक कैंडल का प्रॉफिट नहीं लेते हैं, हम लोग जो है ट्रेल करके लेके जाते हैं। अगर इसको अगर वापस अगर ले जाना है, अगेंस्ट में भी जाना है, तो इसका लो ब्रेक करना पड़ेगा, तो हम लोग छोटा सा एक एसएल ले लेंगे। अभी भी देखेंगे तो बाइंग हम लोग का सीटीसी आ चुका है 105 के आसपास, लेकिन सेलिंग नहीं गया है, तो थोड़ा वेट बनता है, देख लेंगे। चलिए हो गया ना, जो बोला था वहीं पर से रिजेक्शन हो गया वापस। ये बुलिश कैंडल, ये 3 मिनट के अंदर इसको पूरा बियरिश होना पड़ेगा। हुआ ना, हो गया ना। एक बार इस जोन को निकाल दे, 124 125 130 से 125 का जो जोन है ना, इसको एक बार निकाल दे तो यहाँ तक मिल जाएगा, एक कैंडल ही मिला देगा हम लोग को। देखेंगे तो 10 मिनट कैंडल क्या है ना, आपको थोड़ा रिलैक्स में बैठने दे। छोटा टाइम फ्रेम में चल जाएंगे ना तो व्यू बहुत जल्दी चेंज होता है। एंट्री लीजिए छोटे टाइम फ्रेम पे, लेकिन प्रॉफिट होल्डिंग है वो थोड़ा बड़े टाइम में होल्ड कीजिए। चलिए ये बुलिश कैंडल दिख रहा है ना, इस बुलिश कैंडल पे अब होना चाहिए। अब ये बुलिश कैंडल बियरिश नहीं होना चाहिए। चलिए सेलिंग का पहला टारगेट के आसपास आने वाला है। चलिए जो बॉडी तक आना चाहिए था ये बायर का, ये इतना दूर तक आ चुका है। ये सेलिंग का भी आ चुका है बॉडी तक। बॉडी तक इतना दूर आना चाहिए था, 132 133, तो ये जो मिलना चाहिए था मिल चुका है। ये जो 10 मिनट का बुलिश बॉडी बनाया ना, यहाँ तक आना चाहिए, उसके बाद ऊपर। अब जो यहाँ पर ये सपोर्ट मिला ना, इस कैंडल का लो, अब इस कैंडल के लो पे हम लोग लगा के रखे हैं ट्रेलिंग। अब जो भी होगा इस कैंडल का लो पे हम लोग बुक कर लेंगे। ये जब पहला बार टॉप पे आया था तो हम लोग कितना 5000 का प्रॉफिट देखे थे। अभी जो सेकंड बार आ रहा है तो हम लोग 4000 का प्रॉफिट देख रहे हैं, या 1000 रुपये का लॉस ही देख रहे हैं। ये कोशिश कर रहा है ब्रेक करने का, तो इसी वजह से बॉडी पे अगर घूम के वो बियरिश हो जाएगा तो फिर ये सेलर लोग हावी ज़्यादा हो जाएंगे। ये सेकंड बार आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, ये सेकंड बार आ रहा है। इसको ले जाएगा ना तो अच्छा खासा लेके आएगा अपना फर्स्ट सेटअप, फर्स्ट टारगेट पे। लेकिन हम लोग को कहीं जाना है तो इसीलिए प्रॉफिट बुक करने के लिए हम लोग रेडी हैं। चलिए हम लोग को कहीं जाना है इसीलिए प्रॉफिट बुक कर लिए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग कैपिटल का 5% बुक किया है। हम लोग का लॉस कितना था सेलिंग में, देखिए हम लोग कैपिटल का कितना गेन किया आज। हम लोग ने गेन किया है 5% कैपिटल का। 1 लाख यूज किए हैं, एक बाई किए हैं, एक सेल किए हैं। तो बाइंग में जो प्रॉफिट हुआ 2122, मतलब 2100 रुपये के आसपास, और सेलिंग जो किए हैं 3000 के आसपास हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 50 रुपीज़ के आसपास अप्रोक्स हम लोग ने प्रॉफिट बुक किए हैं, और 30 रुपीज़ के आसपास अप्रोक्स प्रॉफिट बुक किए हैं। कैपिटल में लॉस कितना था, 4 और 10, तो कम से कम 15 रुपये का लॉस में हम लोग 5000, मतलब 50 और 30 80 रुपये का प्रॉफिट बुक किए हैं। अगर टोटल देखेंगे तो 14 रुपये का लॉस में हम लोग करीब करीब 80 पॉइंट हम लोग कैच किए। तो रिस्क रिवॉर्ड हिसाब से 1:3 हम लोग ने बुक किए बाइंग में, और जो सेलिंग में है तो बहुत बड़ा प्रॉफिट बुक किए हैं। 1:11 के आसपास हम लोग ने प्रॉफिट बुक किया। इतना अच्छा जो है रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही कम मिलता है। तो चलिए इसी तरीके से लेवल पाने के लिए और इसी तरीके से ट्रेड करने के लिए हमारे चैनल को, ट्रेडिंग ग्रीक्स चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और प्यार दिखाते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।